Hello students, welcome back to our beautiful channel RP Institute. Today we are going to start with a new chapter of chemistry, that is electrolysis. Right? So what is electrolysis and what are the basic terms that are required in order to understand this chapter, that we will be discussing today. Okay, so let us start with our topic, that is electrolysis. That is electro means what? Electricity. Okay, electro means electricity, and lysis means breakdown. Okay, that means what? Electrolysis means what? Breakdown of chemical substance. Okay, breakdown of chemical substance, that is called electrolysis. Breakdown of chemical substance using electricity or electric current. Okay, so electrolysis का मीनिंग क्या होता है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O की बात करें, इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? वो खुद किस में ब्रेक हो जाएगा? एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा. किस में? एलिमेंट्स में. ओके, अब इसको बैलेंस करेंगे. ठीक है. सो यूजिंग करंट, जब हम कोई भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके कोई भी सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से सब्सटेंस का कैरी आउट करेंगे? ठीक है, तो सब्सटेंस में इंक्लूड होने चाहिए जनरली कंपाउंड्स, ठीक है, नॉट एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. जैसे इफ यू डिवाइड सब्सटेंसेस में क्या होते हैं? होते हैं कंडक्टर्स. ठीक है, कंडक्टर्स मतलब क्या होता है? मेटल्स जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं इवन इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, राइट, सॉलिड स्टेट में भी. जैसे अपने घर पे जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, राइट. बट उसके अंदर जो वायर है, ठीक है, वो मेटल वायर जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो वो क्या है? वो एक मेटल है, वो जो एक सॉलिड स्टेट में, क्या है वो? सॉलिड स्टेट में. तो दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स which is allowing electric current to pass through them. What are conductors? Substance or material which allows electric current to pass through them. ठीक है, जो खुद में से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास करने देंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स. ठीक है. सेकेंड क्लास जो होता है, ठीक है, दैट इज इंसुलेटर. ठीक है, इंसुलेटर मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे. ठीक है, ये क्रॉस मतलब डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास. ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएंगे? जनरली नॉन मेटल्स. ठीक है, क्या आएंगे? नॉन मेटल्स. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते उनमें से. ठीक है, तो वो हो जाएंगे क्या? हमारे नॉन मेटल्स. ठीक है. बट हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें क्या होगा? कंपाउंड्स हो गए. क्या हो गए? कंपाउंड्स हो गए. ठीक है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स पास करेंगे, तो क्या होना चाहिए? दो टर्मिनल होने चाहिए. ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे. ठीक है, तो पूरे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा. क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो हम कुछ टर्म्स यहां डिस्कस करते हैं, जहां पर क्या हमको जहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए क्या क्या
उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और क्या क्या चाहिए वो हमको क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बना रहा हूं, ठीक है, एक जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा हूं, ठीक है। ये है क्या है, वेसल है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है, जो जनरली क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैं 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करूंगा, क्या करूंगा, 2 इलेक्ट्रोड्स डालूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल्स होते हैं, सेल के जो एंड होते हैं ना, हमने पढ़ा कि कोई भी सेल होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो ये दो क्या है, ये है इलेक्ट्रोड्स, क्या है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स भी क्या है, 2 टाइप के, एक है जो पॉजिटिव, देखो ये इलेक्ट्रोड है वो कहां अटैच है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे। पॉजिटिव टर्मिनल किसको बोलते हैं, बैटरी का सिंबल, सेल का सिंबल क्या होता है, इस तरह सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये है सेल। बैटरी क्या होता है, बैटरी इज ग्रुप ऑफ सेल, समझ आया। तो यहां पर देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक सेल हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब दूसरा सेल हुआ, और एक पॉजिटिव मतलब 3 सेल हुए, ये मतलब क्या हो गई, ये बैटरी हो गई। सो जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, समझ आया। सो ये बैटरी है, सॉरी यहां पर भी एक, हाँ ओके बराबर। सो एक पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच होता है द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एनोड। तो व्हाट इज एनोड, एनोड क्या है, एनोड इज इलेक्ट्रोड अटैच या कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच होता है, ठीक है, जो क्या नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल पे उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया कैथोड किसको बोलते हैं, एनोड किसको बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल जो नॉन कंडक्टिव मतलब जिसमें करंट पास नहीं होगा, इलेक्ट्रोड्स रखेंगे, और क्या होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर होगा जो सब्सटेंस जिसका मेरे को इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, मतलब जो सब्सटेंस का मेरे को ब्रेक डाउन करना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ लो मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, ये वेसल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, कोई सब्सटेंस फिल कर दूंगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करके क्या कर दूंगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करके मैं केमिकल चेंज करूंगा, समझ आया। तो आप यहां देख सकते हो कि ये क्या है, फिल कर दिया मैं अंदर कोई सब्सटेंस, जिसको बोलूंगा मैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा यहां से यहां, समझ आया। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये सब्सटेंस से थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो इसके अंदर क्या होगा, केमिकल चेंज टेक प्लेस होगा,
केमिकल चेंज में क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और दूसरे प्रोडक्ट्स देगा। जनरली प्रोडक्ट होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक होता है और एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स कहाँ फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे, दैट इज कैथोड और एनोड पे, ठीक है। सो ये टर्म आपको आई थिंक क्लियर हो गई, एनोड कैथोड किसको बोलते हैं। और डिटेल में हमने बात करें एनोड कैथोड का, ठीक है। तो क्या होता है एनोड, तो एनोड को ध्यान से देखो, आपको कुछ टर्म्स में क्लियर कर देता हूं एनोड के लिए, और ऑपोजिट विल बी फॉर कैथोड, ठीक है। तो एनोड क्या है, एक तो कौन सा है, कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हो गए, क्या इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो आयंस जो हो गए उस पे किसको अट्रैक्ट करेगा, ये सोचो, इसके अंदर प्लस आयंस है और माइनस आयंस है, ठीक है। प्लस आयंस है और माइनस आयन, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होगा। इलेक्ट्रोलाइट में जनरली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सो एनोड जो खुद एक पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच है, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच है। देखो यहाँ पर स्विच है, बल्ब है, वो सब होती है, वो मैं नहीं बना, ठीक है, क्योंकि उसका भी कोई यूज नहीं है यहाँ पर फिलहाल। सो आई एम नॉट लेबलिंग और आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर। सो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियसली वो किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना। सो क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा यहाँ पर, अट्रैक्ट्स नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस जिसको बोलते हैं एन आयंस, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल पे अटैच है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज एन आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी नेगेटिव टर्मिनल्स आए होंगे वो सब क्या होंगे, यहाँ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ नेगेटिव आयंस सब आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ आया। और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, मतलब वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर दूसरा, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ओके, एनोड पहले क्या है, तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यही हुआ ना, मतलब वो क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज लेगा। पॉजिटिव चार्ज कम है, कम मतलब डेफिशिएंसी, तो यहां पर क्या बोलूंगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा टर्मिनल है, जो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, मतलब क्या बोलूंगा, इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके पास, कम है। क्यों कम है, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी के कारण क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा, आयंस यहां पर जो भी अट्रैक्ट होंगे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब टर्म्स आपको धीरे धीरे, ऑक्सीडेशन आई होप सबको पता ही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, तो कैथोड के लिए क्या टर्म्स हो जाएगी, कैथोड के लिए, कैथोड के लिए यह क्या हो जाएगा, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, दिख ही रहा है कि कैथोड है, कहां है, नेगेटिव टर्मिनल। अट्रैक्ट्स नेगेटिव आयंस, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, समझ आया, किसको अट्रैक्ट करेगा ये, तो इसके आजू बाजू क्या होगा, पॉजिटिव आयंस हो गए, ठीक है। सो क्या बोलूंगा यहां पर, अट्रैक्ट्स पॉजिटिव आयंस, दैट इज कैट आयंस, ठीक है, कैट आयंस को अट्रैक्ट करेगा। फिर इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या बोलूंगा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चौथा,
यहां पर जो भी आयंस आएंगे उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और यहां पर क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आई होप आपको क्लियर है क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नहीं है तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का, अगर कोई भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, सो एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड टर्म क्लियर हो गया आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पता चल गया, बैटरी वो तो पता चल गया आपको। इलेक्ट्रोलाइट क्या, सॉरी इलेक्ट्रोड्स यहां लिखा है, इलेक्ट्रोड्स नहीं, आयोनिक, ये आना चाहिए आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि आयंस होंगे तभी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देखो, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, वो अलाउ करना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगा, ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट होगी नहीं। अगर सर्किट कंप्लीट होगी नहीं मतलब क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ही नहीं होगा। समझ आया, विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंपाउंड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए। और उसके साथ साथ कैसे फॉर्म में, कैसे स्टेट में होना चाहिए, इन फ्यूज्ड स्टेट। क्या, फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट, या एक्वियस स्टेट। कैसे स्टेट में होना चाहिए, एक्वियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट या एक्वियस स्टेट। फ्यूज स्टेट और मोल्टन स्टेट क्या होता है, फ्यूज्ड और मोल्टन का मीनिंग क्या होता है, फ्यूज्ड स्टेट मतलब क्या, फ्यूज्ड और मोल्टन एक ही होता है। क्या होता है फ्यूज्ड और मोल्टन, मतलब कोई सब्सटेंस है वो पिघला हुआ है मेल्ट फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब सब्सटेंस ही है और कुछ नहीं है, बट कैसा है, पिघला हुआ फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म में, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। सो उसको बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट और मोल्टन स्टेट। ठीक है, सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म, सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा, सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है, उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, शुड बी, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, तभी ये लिक्विड स्टेट में होगा। और क्यों ऐसा होना चाहिए, आप सोचो, आपने आयनिक अपने केमिकल बॉडी में पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट और एक्वियस स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट्स में आयंस तो होंगे बट फ्री नहीं होंगे। अगर आयंस फ्री नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सो आयनिक कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड वो ब्रेक हो गया है। नाउ आयंस आर फ्री टू मूव इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन। इसके कारण क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस पॉसिबल होगा। ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज करने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। ठीक है, सो मोल्टन क्या हो गया, पता चल गया। और दूसरा होता है एक्वियस। एक्वियस स्टेट क्या होता है, क्या एक्वियस स्टेट क्या होता है, एक्वियस स्टेट वो होता है जहां क्या होता है, सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझ आया, मतलब सब्सटेंस का सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन होगा, इसको बोलते हैं क्या, एक्वियस स्टेट। तो आई होप इतनी टर्म्स आपको क्लियर हो गई, आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर क्या क्या पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये क्या है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है, अभी यहां पर रखना है तो आप रख सकते हो, आपको यहां रखना है तो आप स्विच रख सकते हो, समझ आया, स्विच रख सकते हो, फिर कहीं बल्ब रखना हो तो रख सकते हो आप, जिससे आपको पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं, ठीक है। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम आगे वाले टॉपिक पढ़ेंगे जहां हम एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो रही है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, उसका एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन एटलीस्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। सो यहाँ का आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।